दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार यादव, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जन्म होता है, हम मुट्ठी बांध कर आते हैं और हाथ पसार के चले जाते हैं। इस समय अंतराल में जो हमारा ये जीवन का जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में हमने अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने देश को ऐसा क्या दिया जो चर्चा का विषय बना। दोस्तों, सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी ने योगा को विश्व स्तर पर लाए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योगा दिवस घोषित कर दिया। दोस्तों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया और इसके साथ साथ उन्होंने खेलों के विकास में भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और उस पर अपना ध्यान आकर्षण किया। इस ध्यान आकर्षण में उन्होंने भारतीय खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारे देश के जो स्वदेशी खेल हैं, जो हमारे परंपरागत खेल हैं, ये कहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं कबड्डी, जिसमें हम विश्व चैंपियन हैं, आज तक हम उसको ओलंपिक में शामिल नहीं करा पाए हैं। ये हमारी खेल नीतियां रही हैं। छोटे छोटे देशों ने अपने देश के खेलों को ओलंपिक स्तर तक पहुंचा दिया, विश्व स्तर पर पहचान दिला दी, लेकिन हम अपने खेलों को, जो हमारे स्वदेशी खेल हैं, उनको आज तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में नाकामयाब रहे हैं। हमारे जो स्वदेशी खेल हैं, ये भारतीय जनमानस में रचे बसे हुए हैं, ये भारतीय युवाओं की रगों रगों में हैं, ये भारतीय गली कूचों में हैं, ये हमारे परंपरागत खेल हैं, ये हमारी संस्कृति का विस्तार कर सकते हैं, ये खेल हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी इधर नहीं गया। इस एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर कि हमारे जो खेल हैं, जो हमारे स्वदेशी खेल हैं, इन खेलों के साथ साथ हमारी संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार हो, इस उद्देश्य को लेकर हमारे आदरणीय सांसद डॉक्टर किरीट भाई ने, जो पश्चिमी अहमदाबाद से सांसद हैं और लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा संगठन बनाने का संकल्प लिया और भारतीय क्रीड़ा विकास संगठन की स्थापना की। दोस्तों, ये एक ऐसा संगठन जिसमें ग्रामीण अंचल के लोग, गरीब वर्ग के लोग, युवा सभी प्रतिभाग करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इनका ये उद्देश्य कि हम अपने स्वदेशी खेल हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएं, हम इसको राष्ट्रीय लेवल पर लेके आएं, इनकी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हों, जिससे हमारे देश के युवा जो हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, इसमें शामिल हों और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। दोस्तों, ये इतना अच्छा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य, हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, हम सभी युवाओं को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। ऐसा एक संगठन, जो उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया, हम समस्त देशवासियों की तरफ से उनको ये साधुवाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। ये जो इन्होंने संगठन बनाया, इस संगठन का कार्य भारतीय जो खेल हैं, जो स्वदेशी खेल हैं, इनका प्रचार और प्रसार हो। और प्रचार और कोई भी संगठन दोस्तों तभी प्रचारित और प्रसारित होता है, एक व्यक्ति के हाथ का काम नहीं है। उन्होंने हमें सिर्फ रास्ता दिखाया है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारा काम है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उनका इस जो कार्य है उसमें हम अपना सहयोग दें। दोस्तों, हमारे आदरणीय सांसद साहब ने जो संगठन बनाया है, उसकी उन्होंने कार्यकारिणी भी गठित की है। इस कार्यकारिणी में बहुत खेल प्रेमी, खेलों से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं और उनका मानस है कि समस्त भारत में इस जो संगठन है, इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि ये जो खेल है हमारे, ये राष्ट्रीय स्तर पर इनका आयोजन हो, जिले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इनकी प्रतियोगिताएं हों, और जब इनकी प्रतियोगिताएं हों तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका आयोजन करें।
जिससे कि हमारी संस्कृति का और हमारे खेलों का विकास हो। हमारे आदरणीय डॉक्टर किरीट सोलंकी जी ने कार्यकारिणी बनाई है। उस कार्यकारिणी में बहुत सारे शिक्षाविद भी हैं, बहुत सारे खेल विशेषज्ञ भी हैं और विभिन्न खेलों के पदाधिकारी हैं। मेरा कहना है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा समस्त देशवासियों और समस्त युवाओं से ये आह्वान है कि यदि आप अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने लोगों से प्यार करते हैं तो इस संगठन से भी प्यार कीजिए और इसके प्रचार और प्रसार में अपना अधिक से अधिक समय देकर दें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को दूसरे देशों के खेलों पर निर्भर न होना पड़े। हम अपने राष्ट्रीय खेलों को, हम अपने खेलों को खुद ही प्रमोट करें। जब हम खुद ही आगे बढ़ेंगे तब हमारे साथ कोई दूसरा खड़ा होगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार यादव, जो आदरणीय सांसद साहब ने जो कार्यकारिणी बनाई है, मैं उसका आपको विवरण दे देता हूं ताकि आपको भी लगे कि हाँ, इसमें बहुत से अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे खेल विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे खेल शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, जिससे इस संगठन का प्रचार और प्रसार हो। हमारे सांसद जी का कहना है कि इस संगठन का प्रचार और प्रसार समस्त देश में हो, हर युवा तक ये पहुंचे ताकि हमारे जो खेल हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। दोस्तों, जो कार्यकारिणी बनाई है, मैं आपको उसके पदाधिकारियों के नाम बता देता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि ये तो पदाधिकारी हैं, आप सभी इस संगठन के वह सदस्य हैं जो कार्य संसद साहब ने किया है, वो आप सभी समस्त देशवासी इस संगठन के सदस्य हैं। आप संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और इसका प्रमोशन कीजिए। मैं आपको कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम बताता हूं। हमारे जो संरक्षक हैं, भारतीय क्रीड़ा विकास संगठन के जो संरक्षक हैं वो डॉक्टर किरीट भाई जी सोलंकी हैं, जो सांसद हैं लोकसभा के, अहमदाबाद पश्चिम से चेयरमैन हैं लोकसभा के। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह धूल हैं, जो निदेशक हैं खेल विभाग, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार साधु जी, गुजरात से हैं। सीनियर उपाध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी हैं, जो सचिव खेल अधिकारी कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से हैं। सुरेश अनंत जी मुंबई से हैं, उपाध्यक्ष हैं। महासचिव जो हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं, जो नेशनल चेयरमैन एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं और एथलेटिक्स में भारत को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। सह सचिव टीना दास जी हैं। कोषाध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर चंद पंघाल जी हैं। सलाहकार डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा हैं, जो स्वर्णिम स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय गांधीनगर से हैं। संयोजक और सोशल मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार यादव, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से हैं। मैं स्वयं ही हूँ और सदस्य जो हैं ये सुभाष चंद्र जी हैं। दोस्तों, हम सब ने एक ये बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप हमारा साथ देंगे। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे एक आह्वान है कि अपनी संस्कृति, अपने खेलों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी भारतीयों की है। जय हिंद, वंदे मातरम।